और अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। आशा भोसले कल शाम से अस्पताल में भर्ती थी और मिल रही जानकारी के अनुसार मशहूर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर आशा भोसले अब नहीं रहीं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर की ये बहन, छोटी बहन है और अब वे हमारे बीच नहीं हैं। आशा भोसले, जिन्होंने न जाने कितने ही मधुर तराने और एक अलग अंदाज में हमेशा उनके गीत पसंद किए जाते रहे हैं, अब वे हमारे बीच नहीं हैं। आशा भोसले के 92 साल की उम्र में निधन होने की मिल रही है जानकारी और कल शाम ही उन्हें ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मशहूर प्लेबैक सिंगर के तौर पर वे जानी जाती थी और लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले, जो कि खुद भी एक मशहूर सिंगर थी और अब वे हमारे बीच नहीं हैं। एक बेहतरीन कलाकार, एक बेहतरीन इंसान का जाना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो ये एक बड़ी क्षति है ही, कला जगत के लिए भी एक ये बहुत बड़ी हानि है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आशा भोसले की 92 साल की उम्र में निधन होने की जानकारी मिल रही है और उन्होंने आखिरी सांस ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में ली और मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन की मिल रही है जानकारी। ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में उन्हें तबीयत खराब होने के बाद एडमिट करवाया गया था और इस बीच ये बड़ी खबर 92 साल की उम्र में आशा भोसले के निधन की मिल रही है जानकारी। और बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक शानदार कलाकार के तौर पर भी इनकी पहचान है और सिंगर्स में दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली ये पहली महिला कलाकार हैं, पहली महिला प्लेबैक सिंगर रहीं और एक बड़े मनोरंजन जगत के सबसे बड़े अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। हिंदुस्तान के दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। साल 2000 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी सांस ली। न जाने कितने ही मशहूर फिल्म्स के उन गीतों को इन्होंने सदाबहार बनाया अपनी आवाज़ देकर और हमेशा से ज़बरदस्त और ऊर्जावान गीत ये गाती रही हैं। अपने एक अलग अंदाज के लिए ये जानी जाती थीं। कई मौक़ों पर साक्षात्कार के दौरान भी उन्होंने इन बातों का जिक्र किया जब दोनों बहनों, जिसमें स्वर्गीय लता मंगेशकर और आशा भोसले के कंपैरिजन की बात होती थी कि आप ज़्यादा बेहतर गाती हैं या लता मंगेशकर ज़्यादा बेहतर गाती हैं, तो उनका हमेशा यही जवाब होता था कि लता दीदी के आसपास भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगी कभी। और हालांकि क्योंकि देखिए बॉलीवुड से जुड़े खबरों में कुछ बातें ऐसी भी सामने आती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, तो कई इस तरह के चर्चे, इस तरह की बातें निकलती थीं कि कौन बेहतर सिंगर है, जबकि सबकी अपनी एक। दुपारी सकाळी 11 ते 2 त्यांच्या ज्या तिथे राहायच्या कासा ग्रँड लोअर परेल तिथं लोक। तो मशहूर सिंगर आशा भोसले, जिन्होंने एक लंबा समय हिंदी सिनेमा जगत में बतौर गायिका सबसे लंबा समय गुजारा है और कई मशहूर फिल्म्स के तरानों को इन्होंने सदाबहार बना दिया अपनी आवाज़ देकर। निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को
शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। डॉक्टर साहब तो ये जानकारी दी जा रही थी और बताया जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए उनके घर लोअर परेल में ही उन्हें रखा जाएगा और जो अंतिम दर्शन करने के लिए जाना चाहें वे जा सकते हैं। और इसके अलावा फिर शिवाजी पार्क, महाराष्ट्र के मुंबई की मशहूर शिवाजी पार्क में इनका अंतिम संस्कार होगा। और यहाँ पर कल की लगभग अब से 20-22 घंटे से ज़्यादा के समय का अंतर है और सभी जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक जो उन्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया और कल 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और 11 बजे से माफ़ कीजिएगा, अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा शिवाजी पार्क में। और एक सूचना जो कि हॉस्पिटल से जारी की गई है, वहाँ पर अभी आप सुन रहे थे किस तरह से पूरी व्यवस्था है रहने वाली है। 92 साल की उम्र में मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन की एक दुखद खबर सामने आई और इस जानकारी के सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि कल 11 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उनके घर जहां पर वे रह रही थी, लोअर परेल मुंबई स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए जो उन्हें देखना चाहें जा सकते हैं। और इसके बाद शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न किया जाएगा। आपको बता दें कि कल ही ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एडमिट करवाया गया था और अब से कुछ ही देर पहले उनका निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांस ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ली और मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन से कला जगत और गीत संगीत में रुचि रखने वालों के लिए ये एक बड़ी क्षति है। और अभी मिल रही जानकारी के अनुसार कल शाम 4 बजे इनका अंतिम संस्कार होगा। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ। आपको बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस उन्होंने ली है। कल शाम 4 बजे अब उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके जितने भी चाहने वाले हैं, लगातार उनके घर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 20 से भी ज्यादा भाषाओं में जो दिग्गज गायिका है आशा भोसले, उन्होंने गाना गाया जिनका निधन हो गया है। सबसे मशहूर गाना उनका इन आंखों की मस्ती के, इसके अलावा दम मारो दम और ऐसे कई सारे गाने हैं। हालांकि देशभक्ति के गाने भी उन्होंने गाए हैं। इसके अलावा शराब